वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th कॉमर्स की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कस किया था। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अपन ने ये कहा था कि पार्टनर्स जो है आफ्टर फ्यू इयर्स और कुछ सालों के बाद में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करी थी अपन ने। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने स्टेप्स लिखे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन वी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उसके बाद में अपन बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, और लास्ट में अपन बात करते हैं उसके रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो अभी अपना टॉपिक जो था, अभी अब चल रहे थे फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अपन ने डिस्कस भी किया था थ्रू एक एग्जांपल, अपन ने उसको समझा भी था। अभी अपन डिस्कस करते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो देखिए अपनी बुक का ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर आर टू पार्टनर्स। क्वेश्चन में ड्राफ्ट कर देता हूं। देयर आर टू पार्टनर अमित एंड सुमित। There are two partners, Amit and Sumit. Their profit sharing ratio is to 2:1. It was decided by them to share profit equally. Verification from 1st April 2020. यानी कि इन्होंने 1 अप्रैल 2020 से ये डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1 होना चाहिए। अब आपसे कहा गया है कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अपन बात कर लेते हैं गेनिंग रेशियो की। तो मैंने कहा कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब अपन बात करते हैं अमित के शेयर की। अमित का न्यू रेशियो कितना है 1/2 है, और अमित का ओल्ड रेशियो कितना है -2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि एलसीएम ले लिया अपन ने। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 6। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/6। अब सुमित के शेयर की बात कर लेते हैं। तो सुमित न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3। शेयर एलसीएम ले लिया, सेम चीज 6 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि 1/6। पॉजिटिव वैल्यू है। जब पॉजिटिव वैल्यू है तो ये तो हो गया गेन, और ये नेगेटिव वैल्यू जो है ये हो गया सैक्रिफाइस। यही चीज अपने से पूछी गई थी क्वेश्चन में कि कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वेरी इजी, सिंपल है, इजी है, आराम से कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि अभी अपन सिंपल लेवल पर चल रहे हैं तो अपने को आगे और थोड़ा सा इसके चेंज करना होता है। देखिए यहां पर ये कह रहा है कि 3 पार्टनर है x y z। क्वेश्चन में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। x y z 3 पार्टनर हैं। देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इक्वल है 1:1. It was decided that in the future Z will get 1/5 share in the profit. ये डिसाइड किया गया था कि इन फ्यूचर प्रॉफिट में जेड का जो शेयर होगा वो 1/5 होगा। इट विल बी डिसाइडेड, क्या लिखा गया है, इट वॉज डिसाइडेड दैट इन द फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। जेड विल शेयर 1/5 प्रॉफिट इन द फेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेन ऑफ द पार्टनर। अब आपसे पूछा क्या गया है कि न्यू रेशियो बताओ क्या होगा। न्यू रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, यानी कि अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी चाहिए, ये भी चाहिए। इट मीन्स अपन ये कह देते हैं
इसको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अपन लिखते हैं लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म is 1. Let's total profit of the firm is 1 and Z's share in firm's profit is equal to 1/5। Z का फ्यूचर शेयर 1/5 है तो 1/5, तो अपन कह देते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट after Z's share is equal to 1 minus 1/5। अब इसको सोल्व करना है, तो इसका आंसर आ जाता है 4/5। कैसे आएगा, करना आता है, करके देख लेते हैं अपन, तो इस 1 की जगह पर मैं 1/1 लिख सकता हूं क्या? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है 1/1 लिखने में। अब इसका एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5, तो इजी है कैलकुलेट करना। अब इस 4/5 का मैं ये कहता हूं कि एक्स शेयर इन रिमेनिंग प्रॉफिट, एक्स शेयर इन रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट है कितना 4/5 और एक्स का शेयर, एक्स और वाई का शेयर कितना है 1/2, तो ये हो गया 4/10 और वाइज शेयर इन रिमेनिंग प्रॉफिट सेम चीज 4/5 इंटू 1/2 यानी कि 4/10। Thus the new profit sharing ratio, thus the new PSR of X, Y and Z is 4/10, 1/5। अब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को इसके इक्वल करने के लिए इसको मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है 4/4/2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ इनका 4/4/2 और इसको और सोल्व कर लेते हैं तो 2/1 कर सकते हैं अपन, इजी है। यानी कि अपन ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन कैसे किया, सबसे पहले लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। हमने ये अज्यूम किया कि भाई पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है 1 रुपीज, उस 1 रुपीज में से 1/5 शेयर जेड को मिल जाता है, यानी कि जेड्स शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट 1/5। अब जेड को शेयर देने के बाद में फर्म के पास में प्रॉफिट बचता कितना है, प्रॉफिट तो था 1 रुपीज, यानी कि 1 माइनस 1/5 कर लेते हैं, तो जेड की फर्म के पास में रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 है। इसको एक्स और वाई अपने इक्वल रेशियो में बांट देते हैं, यानी कि इसका 1/2 कर लिया, 4/10 हो गया। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया कि एक्स का शेयर कितना है 4/10, वाई का शेयर 4/10 और जेड का शेयर 1/5 हमने पास है, तो हमने लिखा 10 द न्यू PSR ऑफ एक्स वाई जेड 4/10 और 1/5। अब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल किया, इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अपर वैल्यू को भी 2 से और इस वैल्यू को भी 2 से। इस तरीके से अगर नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर वैल्यू को इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, कितना आया 10 इज 10 1 जा 10 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर से 10 1 जा 10 1 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 5 2 जा 10 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, यानी कि हमारा आंसर वही आना है
इसको फिर अपन ने शॉर्ट कर दिया, 2:1 कर दिया, तो हमारे पास नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब अपने को गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आगे हम अपने फॉर्मूलेज में वैल्यू रख देते हैं, यानी कि अब बात कर लेते हैं गेनिंग रेशियो की। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बात करते हैं सबसे पहले x की। न्यू रेशियो कितना है, 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3, एलसीएम लिया 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 1/15 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। y की बात कर लेते हैं, 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम लिया सेम चीज 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 5, यानी कि 1/15। जेड के शेयर की बात कर लेते हैं, जेड का शेयर 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम 15, 5 3 जा 15 माइनस 3 5 जा, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। यहां पर जब नेगेटिव वैल्यू आ गई इट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये शो करती है गेन को, पॉजिटिव वैल्यू शो करती है गेन को, नेगेटिव वैल्यू शो करती है सैक्रिफाइस को। क्लियर है, इजी है, कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको इसी तरीके के इनके छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं रेशियोज के वो अपने को सॉल्व करने हैं। ये जो क्वेश्चन अपन ने किया है ये अपने आगे आने वाले चैप्टर में जो कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर ऑफ न्यू पार्टनर है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जब जितने भी चैप्टर अपन पढ़ेंगे वहां पर ये रेशियो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी ईयर इस रेशियो कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक को और इस कैलकुलेशन को बड़े ही ध्यान से केयरफुली समझते हुए सोल्व करते हुए इसको समझना है क्या, यानी कि आपको अब रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे। थैंक यू।